अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एहसन भट्ट बात कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल से रेमान प्रॉपर्टी के नेटवर्क से। आज हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है मिस्टर जियान खत्री साहब को, जो कि हमारे बहुत ही सीनियर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे जो आजकल की जो मिडवे बी का आपने तो नाम बैरिटोन में सुना होगा, मिडवे बी के रेट्स जानना चाहेंगे। मिडवे बी के रेट्स मिडवे ए से इस वक्त ज़्यादा क्यों है, क्यों इन्वेस्टर जो है मिडवे बी को प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू मिडवे ए में। आपने जैसा देखा होगा मिडवे बी में काफ़ी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं, बुटीक्स काफ़ी यहाँ पे इस वक्त खुल गई हुई है। लोगों का रुझान जो है मिडवे बी में ज़्यादा क्यों है एज़ कम्पेयर टू मिडवे ए। तो हमारे सामने जान साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो हम आपसे जानना चाहेंगे जान साहब, आपने बड़ा कीमती टाइम अपना दिया हमें, तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जान साहब ये मिडवे बी के जो कमर्शियल हैं, हम देखते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं उनका रुझान मिडवे बी में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मिडवे ए। तो इसकी वजूहत क्या है, हमें आप कुछ तफसील से इसमें रोशनी डालेंगे आप? थैंक यू एहसान भट्ट साहब, आपने मुझे भी इनवाइट किया मिडवे ए और मिडवे बी के रेट्स के हवाले से और उसकी जो डिफरेंस है उसके हवाले से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाजमी व्यूवर्स को, हमारे जो रेमान प्रॉपर्टी नेटवर्क के जो व्यूवर्स है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँगा मिडवे ए और मिडवे बी के हवाले से कि मिडवे ए जो कि हेड ऑफिस के राइट साइड पे ये मौजूद है और उसकी आप मैप को आप देखेंगे ना तो एक स्ट्रीट वाइज है। आप देखें लाइन ए बी सी डी, तो मिडवे बी को आप कंपैरिजन आप जब मैप के ऊपर देखेंगे तो देखेंगे टोटली वो सर्कमटेंसेस राउंड अबाउट आ रहा है। उसकी जो लेयर्स है टोटली उसका नक्शा है राउंड की सूरत के अंदर है। तो आप देखेंगे एक लोकेशन मिडवे बी की एक लोकेशन के ऊपर खड़े होंगे तो आपको उसके अपोजिट 3D व्यू नज़र आएगा, जैसे राइट लेफ्ट और उसके फ्रंट पे जो भी चीज़ें हैं मिडवे बी की उसके अंदर नज़र आएगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये आप नक्शे के हिसाब से देख लें मिडवे ए और मिडवे बी का, जैसे मैंने नक्शे के हिसाब से आपको बताया। अब इसके अंदर डे बाय डे इनोवेशन और डे बाय डे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और डे बाय डे क्यों मिडवे बी अप जा रहा है रेट्स के हवाले से, तो उसका सबसे मेन और लॉजिकल रीज़न ये है कि मिडवे ए के अंदर जो लाइन से जो नक्शे की हमने बात करी वो सिंगल है कि एक स्ट्रीट दूसरे स्ट्रीट से कनेक्टेड नहीं है। तो उसके अंदर जो नज़ारा होता है, जो व्यूज़ होते हैं, जो क्लाइंट जो कमर्शियल का क्लाइंट होता है ना वो 3D एंगल्स चाहता है हमेशा। तो 3D एंगल्स के हिसाब से मिडवे बी ही बेहतर है। तो जो 3D के हिसाब से जैसे भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ आप करंटली देखें मिडवे बी के अंदर आप देखेंगे 360 जितने भी ब्रांड्स हैं, फूड के आप ब्रांड्स के नाम देख लें, 360 है, OPTP है, आगा जूस है, और इसके अंदर दूसरे ब्रांड्स खाने पीने के अलावा जो दूसरे ब्रांड्स हम कहते हैं कि जैसे सैनिटरी की शॉप्स हैं और बुकीट हैं और ब्यूटी पार्लर्स वगैरह हैं, वो करंटली मिडवे बी के अंदर पहुंच गए हैं। उनका मेन रीज़न ये क्योंकि मिडवे बी के नज़दीक आपको पर्सन 6 पड़ता है, पर्सन 8 पड़ता है, और वहाँ पे जितने आगे विलाज हैं बेराउंड कराची के 11A और 11B, ये सबसे ज़्यादा नज़दीक मिडवे बी को लगता है। तो आपको एक लॉजिकली चीज़ होती है कमर्शियल के अंदर, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट लोकेशन के मिडवे बी आता है। जो रिहायशी अपार्टमेंट है, जो रिहायशी चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से ही मिडवे बी, इसी वजह से उसके जो रेट्स हैं वो शूट हो रहे हैं। अब जब उन्होंने इन्वेस्टर ने जो प्रीवियस लास्ट ईयर का आप देखेंगे, जब इन्वेस्टरों ने देखा कि जहां सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, इन्वेस्टर होता है ओवरऑल चीज़ों को देखता है कि भाई कहां पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है और कहां पे फ्लो ऑफ कस्टमर है। तो मिडवे बी के अंदर ज़्यादा लोगों ने फ्लो देखा, तो इसी हिसाब से भी मिडवे ए से ज़्यादा मिडवे बी को अट्रैक्शन मिली। तो इन्वेस्टर ने क्या करा, एक ने दूसरा तीसरा, वो मिडवे बी के अंदर इन्वेस्ट करता गया। तो जहाँ जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी तो उसके रेट्स ऑटोमेटिकली हाई होते जाएंगे। जो करंट सिनेरियो आप देखेंगे, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कंपैरिजन देखेंगे मिडवे ए से ज़्यादा मिडवे बी के अंदर कंपैरिजन करेंगे तो उसके कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है और रेट्स भी इसी वजह से इसके हाई है। मिडवे ए और बी के मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2 करोड़ तक का इसका वेरिएंस आ रहा है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे मिडवे बी और मजीद कुछ ही टाइम के अंदर मजीद ये इसके रेट्स जो होंगे हाई होंगे, क्योंकि सप्लाई और डिमांड के ऊपर होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ की डिमांड और सप्लाई कम है, इन्वेस्टर ही खुद होल्ड करके बैठे हुए हैं इन चीज़ों को। तो एक ये भी इफेक्ट पड़ता है क्योंकि चीज़ें इन्वेस्टर को मिलती नहीं है। वो कहता है जितना मैक्सिमम मुझे जो लोकेशन के हिसाब से चाहिए तो वो अपने हिसाब से उसको अवेल करने की कोशिश करता है। जी बहुत शुक्रिया जान साहब, आपने बड़ा तफसीली मुझे इसके बारे में गाइड किया। मेरा एक क्वेश्चन, हमारे कुछ क्लाइंट्स का क्वेश्चन है कि बाज़ लोग मुझे कॉल भी करते हैं और मुझसे क्वेरीज पूछते हैं
कि मिडवे ए में जो आपने देखा कि हेड ऑफिस है, सुनने में आ रहा है कि ये 26A में ट्रांसफ़र हो रहा है, आपको इस बारे में इसकी क्या मालूमात है, कुछ बताएंगे आप? मिडवे ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हेड ऑफिस है। देखिए हेड ऑफिस बेराडाउन की एक पॉलिसी होती है, अपने एरिया को शिफ्ट करता है, अपनी हेड ऑफिस को शिफ्ट करता है, तो उसकी बैकअप पे जो चीज़ें चल रही होती हैं उनको इनोवेशन करता है, मूव करता है। जैसे कि प्रीवियस आप हेड ऑफिस देखें, पिस्टन 1 के नज़दीक था, फिर उन्होंने काफ़ी टाइम के बाद मिडवे के अंदर शिफ्ट किया। अब वो नेक्स्ट उन्होंने जो प्लान बनाया है वो आगे जाके 26A के ऊपर उन्होंने किया है। तो देखिए कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से देखेंगे मिडवे बी, मिडवे ए, ये मिड कहला रहा है, तो इसकी जो हेड ऑफिस के जाने या न जाने से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके एंड यूजर की तरफ ज़्यादा मूव हो रहा है। क्योंकि एंड यूजर जो हम रिहाइश के हिसाब से कहेंगे तो ये बीच के अंदर आता है, इसकी सराउंडिंग में मजीद रिहाइश और बढ़ती जाएगी। जितने प्राइवेट बिल्डर्स के आप प्रोजेक्ट्स देखेंगे, जैसे कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इन द फ्यूचर 3 से 4 साल के बाद और मजीद वहाँ पे रिहाइश हो जाएगी। तो मिडवे ए और बी के अंदर ज़्यादातर लोगों की फूड स्ट्रीट वगैरह ये चीज़ों के ऊपर, तो इसको अफेक्ट कोई भी मेरे ख्याल से हेड ऑफिस की तरफ से नहीं लगेगा। जी, बहुत शुक्रिया जान साहब। अच्छा, क्वेश्चन मेरे कुछ और भी हैं, मैं आपसे वो भी पूछना चाहूँगा कि रेंट का कैसे कंपैरिजन करेंगे, जिन्ना पे जैसे आपने देखे हैं कि काफ़ी ऑफिस हैं, सुनने में आया है, जैसे क्लाइंट भी पूछते हैं कि वहाँ पे रेंट एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मिडवे ए का, मिडवे बी का, इसमें कितनी सच्चाई है, आप मुझे तफसील से अपने क्लाइंट्स को बताइएगा। देखिए कि जना, सबसे पहले जो जना पर प्रोजेक्ट जब बेराडाउन लॉन्च हुआ था, तो जना के ऊपर फर्स्ट यहाँ पर ही शुरू हुआ था। रिटेल, हमारे जो रिटेलर्स थे वहाँ पर स्टार्टअप जो हुआ था गेट के साथ, जितनी भी फर्स्ट ऑफ ऑल बेराडाउन में वहाँ पर प्राइवेट बिल्डर्स को प्रोजेक्ट दिए थे, प्लॉट दिए थे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई। तो वहाँ पर बढ़ते बढ़ते अब वहाँ पर पीक पॉइंट एक आ चुकी है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट जो गाड़ियाँ हैं, जो कस्टमर आते हैं, उनकी आप देखेंगे अभी पीक पॉइंट पहुँचा। अब मिडवे ए और बी के अंदर आपको गाड़ी की सहूलत और मेन चीज़ होती है, हम किसी क्लाइंट्स को बुलाते हैं तो उनको एंटरटेनमेंट के लिए भी चीज़ें देखते हैं। तो मिडवे भी ऑलरेडी यहाँ पर एक अच्छी लोकेशन पे मौजूद है, वहाँ पे फूड वगैरह के ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो, तो यहाँ पर दिखेगा जो बिकेगा वाला कॉन्सेप्ट है ना, उस हिसाब से है। तो यहाँ पर रेंट्स के हवाले से मैं बात करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा रेंट मिडवे बी का कम है, क्योंकि वो जना के ऊपर लगता है, उसकी जो लोकेशन है जना एवेन्यू की तरफ लगता है, उसके रोड्स के ऊपर काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है। तो मिडवे बी के थोड़े रेंट यहाँ पे कम है, वो यहाँ पे हाइटेड पे ज़्यादा नहीं है। जैसे वहाँ पर 16 है, 18 है, तो जितनी हाइटेड वहाँ पर मौजूद, यहाँ पर लिमिटेड हाइटेड है, ग्राउंड+8 है, ग्राउंड+6 है, तो इसका भी बड़ा अफेक्ट पड़ता है। बहुत शुक्रिया जान साहब। मेरे पास एक और क्वेश्चन है, मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे मज़ीद उसकी मालूमात दें। कुछ क्लाइंट्स जैसे हमारे बैरिया टाउन आते हैं, कराची से आते हैं, उनके लिए जिना पे पार्किंग करना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या यही मसला जो पार्किंग का जिना पे आप देखते हैं, यही इशू मिडवे बी में, ए में भी है, या मिडवे बी में पार्किंग मिल जाती है या नहीं मिलती? मिडवे बी की जो रोड्स की मैं बात करूँगा, वो सराउंडिंग के अंदर है। देखेंगे उससे 3 से 4 रोड लगते हैं। जना के अंदर देखेंगे एक सर्विस रोड है, तो एक जना एवेन्यू खुद आ जाता है। सर्विस रोड एक स्ट्रेट है, तो उसके लिमिटेड होती है। यहाँ मिडवे बी के अंदर आप देखेंगे टोटली सराउंडिंग के अंदर 3 से 4 सर्विस रोड भी पाए जाते हैं, और एक साइड पे आउटर भी उसका होता है, जो मेन जिसको रोड कहते हैं। तो 3 से 4 सर्विस रोड अवेलेबल है, और यहाँ पे लिमिटेड एक मिडवे बी के अंदर प्लॉट्स वगैरह। तो इस हिसाब से इस लोकेशन के ऊपर कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी कि गाड़ियों की पार्क करने की, या ऐसी इस तरीके की कोई चीज़ यहाँ पर। मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ पे पार्किंग वगैरह के कोई इश्यूज नहीं है, इजीली आप अपनी गाड़ी पार्क करके इसलिए अपना अप्रोच कर सकते हैं। जिस तरह स्टेट आप देखते हैं जिना पे है, ऐसे ही स्टेट्स काफ़ी डीलर्स और ये काफ़ी बुटीक्स, अपने खाने पीने वाले ग्रोसरी आपकी यहाँ पे मौजूद है मिडवे बी में। ये कहना है कि जो कस्टमर होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए आता है, अपनी चीज़ परचेस करता है और लेके चला जाता है। कमर्शियल एक्टिविटी जैसे ग्राउंड फ्लोर पे जितनी शॉप्स हैं, तो यहाँ पर इतना कोई बर्डन नहीं होगा। रीज़न यही है कि क्लाइंट आता है, अपनी चीज़ परचेस करता है, विदिन 5 to 10 मिनट्स वो लेकर चला जाता है, तो पार्किंग स्पेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। और रही बात कि स्टेट्स की जो परमानेंट होती है गाड़ियों की पार्किंग, उन्होंने अपने हिसाब से रिजर्वेशन इतनी रखी हुई है कि एक अपार्टमेंट एक जो है उसके अंदर 5 से 6 ऑफिस है, तो उनको पता है इतनी स्पेस है, तो कोई भी इतना डिफिकल्टी मिडवे बी के अंदर नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया जान साहब, आपने बड़े अच्छे माशाल्लाह से सवालों को मेरे जवाब दिए। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जैसा बोला कि मिडवे बी के जो आप देख रहे हैं कि रेट्स आपने बताया कि ए से कंपैरिजन आप करते हैं तो वो ज़्यादा है, तो आप अपने इन्वेस्टर्स को क्या मशवरा देंगे कि वो बी में इन्वेस्टमेंट करें या वो ए में करें? आपका क्या ख्याल है, बताएंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरा प्रीवियस जो भी स्टेटमेंट वगैरह आपने देखी होगी, तो मिडवे बी इज़ द बेस्ट
रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो मिडवे बी बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कराची की आपने सुना होगा डिफेंस के अंदर एक खड्डा मार्केट है, तो उसको कंपैरिजन उसका जो है वो वही सेम मेराटन कराची के अंदर मिडवे बी को मैं समझता हूँ, मतलब वही फ्यूचर मिडवे बी का होगा। इसलिए मैं सजेशन और ओपिनियन अपना यही देता हूँ, मिडवे बी इज़ द बेस्ट। जी बहुत शुक्रिया जियान साहब आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल पे हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कीजिएगा। आपको मज़ीद किसी भी मालूमात चाहिए हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।